जय हिंद। प्रभात पाठशाला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई न कोई अद्वितीय गुण अवश्य होता है जिसे वो लेकर समाज में निखरता है, जिस फील्ड में वो द बेस्ट होता है। लेकिन किसी से हम ये आशा लगाएं कि वो हर क्षेत्र में द बेस्ट होगा, प्रत्येक क्षेत्र की उसे जानकारी होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बिरला ही कोई ऐसे जो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जो एक साथ कई चीजों पर कमांड कर पाते हैं। लेकिन एक आम इंसान को देखा जाए तो वो किसी एक क्षेत्र में द बेस्ट होता है। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा थे। उनके दरबार एक व्यक्ति आया जो बड़ा ही ज्ञानी था और नैतिक विचारों वाला, जिसकी बातों से राजा भी स्वयं प्रभावित हुए और साथ ही उनकी प्रजा पे भी बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता था उस व्यक्ति का। ये सब देखते हुए राजा ने उस व्यक्ति को महामंत्री घोषित कर दिया। महामंत्री के रूप में तो उसने अपनी बहुत अच्छी सेवा प्रदान की, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निर्वाह किया। क्योंकि महामंत्री के कार्य होता है राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था को देख रेख करना, वहाँ की जनता का देख रेख करना, राजा का पथ प्रदर्शन करना, और ये सब चीज वो व्यक्ति बड़े ही अच्छे से किए जा रहा था। राजा उसके ये कार्य देखकर और भी अधिक प्रभावित हो गए और अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना उसे सेनापति भी बना दे, अर्थात महामंत्री भी रहेंगे और सेनापति भी रहेंगे। और यदि वो सेनापति बनेंगे तो अपना बहुत अच्छे से कर्तव्य का पालन करेंगे। बस इन्हीं सब विचारों को ध्यान में रखते हुए राजा ने उन्हें महामंत्री और सेनापति दोनों ही घोषित कर दिया। परंतु वो जो व्यक्ति था उसके पास सेना की कोई भी समझ न थी, अर्थात वो सैन्य प्रशासन के विषय में बहुत ही अल्प ज्ञाता था। और ऐसे में राजा ने उसे सेनापति घोषित किया था, तो डायरेक्ट मना नहीं कर सकता था कि मैं सेनापति नहीं बन सकता। और साथ ही वो अपने कर्तव्य का भी बड़ा ही निष्ठावान था। और यदि उसे सैन्य कार्यभार नहीं आता था तो सैन्य प्रशासन अच्छे से नहीं चला पाता, और नहीं चला पाता तो उससे राज्य का नुकसान होता, और वो ये भी नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक उपाय सोचा कि क्यों ना राजा से डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट रूप से समझाया जाए कि मैं महामंत्री योग्य ठीक हूँ, जबकि मैं सेनापति नहीं बन सकता। तब उन्होंने अपनी विवेक का इस्तेमाल किया और राजा के जो सेवक थे, वैसे सेवक जो उन्हें खाना पानी प्रदान करते थे, उनके रसोइया सेवक थे, उससे उस व्यक्ति ने कहा, जो महामंत्री थे, कि राजा को जब भी प्यास लगे आप दूध ही देना। मंत्री ने पहले तो डरा, मंत्री नहीं, वो रसोइया पहले तो डरा, लेकिन फिर मान गया। राजा को एक बार प्यास लगी, ले जाके दूध दे दिया। राजा ने दूध पी लिया। 2 बार 3 बार ऐसे ही हुआ। राजा जबकि कहता कि मुझे प्यास लगी, पानी लाइए, और वो जो रसोइया था वो दूध ही लाकर। अब जब कई बार ऐसे ही हुआ तो राजा बड़ी क्रोधित हुई और उस रसोइयों को बुलाकर उसे दंड देने की आज्ञा दी। ऐसे में जो महामंत्री थे वो सामने आ गए और कहा, महाराज क्यों, दूध भी तो पानी की तरह है, वो तो और फायदेमंद है, उससे तो आपकी प्यास बुझ जानी चाहिए। तब राजा ने कहा, ये क्या कह रहे हो, दूध पानी एक कैसे है, दोनों तरल पदार्थ अवश्य है, लेकिन प्यास हमेशा पानी से बुझ सकती है, दूध से नहीं। दूध हमें तंदुरुस्त रख सकता है। तब महामंत्री ने कहा कि महाराज ठीक वैसे ही मैं भी एक बहुत विचारक हूँ, महामंत्री हूँ, उस पद के लिए मैं उपयुक्त हूँ और उसका कार्यभार बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। लेकिन मैं इन सब कार्यों में अच्छा होने के बावजूद भी सैन्य प्रशासन को नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे सैन्य व्यवस्था का भान नहीं है। और ऐसे में आपने मुझे सेनापति बना दिया, तो मैं सैन्य प्रभार को कैसे संभाल सकूंगा। तब राजा को समझ में आया कि वो व्यक्ति महामंत्री के लिए उपयुक्त है, न कि सेनापति के लिए। तब फिर राजा ने उनसे सैन्य भार को लेकर दूसरे सेनापति को दे दिया, योग्य सेनापति को, और उन्हें महामंत्री के पद पर ही रहने दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक बच्चे के पास एक अद्वितीय गुण होते हैं, लेकिन माता पिता ये उम्मीद रखे कि मेरा बच्चा हर क्षेत्र में बेस्ट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उस बच्चे के पास एक अद्वितीय गुण है जिसमें वो द बेस्ट है, बस आवश्यकता है उसके उस गुण को प्रखर करने की, निखारने, जो उसके गुरु और
उनकी अद्वितीय प्रतिभा को समझ के साथ उसको बढ़ाएं, न कि प्रत्येक चीज में बेस्ट वो करे, इस चीज को उसके ऊपर लाद दे। ऐसे में बच्चा कुछ नहीं कर सकता। और यदि वो सिर्फ अपने गुण को लेके आगे बढ़ेगा तो वो उस चीज में बहुत बेस्ट कर सकता है, अपने उस चीज में अपने राष्ट्र का, अपने क्षेत्र का